I would still hold the view that it should be prohibited, because if it is allowed to grow, that if you try to regulate it and allow it to grow, please mark my words, the next financial crisis will come from private cryptocurrencies. तो यहाँ पर जैसा आपने देखा हमारे आरबीआई गवर्नर रिसेंटली एक इवेंट के अंदर थे और वहाँ पर उस इवेंट के अंदर इनसे क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए। उनका बोलना यहाँ पर ये था क्रिप्टो जो है उसको कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए इंडिया के अंदर। साथ में अगर क्रिप्टो को रेगुलेट करने की अलाउ भी करा जाए तो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, मार्क माय वर्ड्स, नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर प्राइवेट क्रिप्टो एज ही सेज क्रिप्टो के कारण यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्रिप्टो के बारे में बात करी और साथ में हमारे गवर्नर ने सीबीडीसी के बारे में भी बात करी। तो इन दोनों क्लिप्स को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए उसको यहाँ पर हम देखते हैं। Cryptocurrencies have certain huge inherent risks for our macroeconomic and financial stability. And we have been pointing it out, and the developments over the last 1 year, including the latest episode of the built around this FTX, I think after all this, I don't think we need to say anything more about our stand. I think the time has proved that cryptocurrencies are worth what they are today. I think the term cryptocurrency, private cryptocurrency, is a fashionable way of describing what is otherwise 100% speculative activity. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले सेक्शन के अंदर आरबीआई गवर्नर ने ये बोला कि क्रिप्टो का अगर आप देखोगे तो उसके स्टैंड को लेके हमको ज़्यादा डिफाइन करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। उन्होंने साथ में यहाँ पर मेंशन किया FTX का पूरा जो सागा यहाँ पर चल रहा है और जो कोलैप्स यहाँ पर हुआ है। तो उनका ये बोलना है पिछले 1 साल में क्रिप्टो में जो भी चीज़ें हुई हैं वो क्लियरली यहाँ पर शो करता है कि हमारा जो स्टैंड है वो किस कारण यहाँ पर है। साथ में उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि क्रिप्टो एक फैंसी वर्ड है टू डिस्क्राइब स्पेकुलेटिव एसेट या स्पेकुलेशन ट्रेडिंग एक तरह से इन अ वे। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेगमेंट जो है उसको हम देखते हैं। I would like to just mention 3 points. One, the private cryptocurrencies owe their origin to bypass the system, to break the system. They don't believe in the central bank currency. They don't believe in the regulated financial world. They want to bypass and beat the system. The second thing, they have absolutely no underlying. And not only that, I am yet to hear any credible argument about what public good or what public purpose it serves. And third, as I have said, it's 100% speculative activity, and I would still hold the view that it should be prohibited, because if it is allowed to grow, that if you try to regulate it and allow it to grow, please mark my words, the next financial crisis will come from private cryptocurrencies. Crisis. तो अब यहाँ देखोगे आप नेक्स्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पर 3 पॉइंट जो है आरबीआई गवर्नर ने मेंशन करे। पहली चीज़ उन्होंने यहाँ पर मेंशन करी कि अगर आप क्रिप्टो को यहाँ पर देखते हैं तो क्रिप्टो का ओरिजिन ऐसा है कि वो बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करने के लिए यहाँ पर बना है। दूसरा पॉइंट उन्होंने यहाँ पर बोला कि क्रिप्टो की यहाँ पर कोई भी अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, एंड क्रिप्टो को लेके अभी भी कोई अच्छे गुड यूज़ केस जो हैं उन्होंने यहाँ पर नहीं देखे हैं। और थर्ड पॉइंट उनका यहाँ पर ये था कि 100% स्पेकुलेटिव एसेट है इसके अंदर और वही एक्टिविटी होती है। तो इसलिए हमारा व्यू पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्रिप्टो को रेगुलेट वगैरह करने से कुछ नहीं होगा, इट्स बेटर टू बैन इट। एंड अगर रेगुलेट वगैरह अलाउ किया भी जाता है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, मार्क माय वर्ड्स, नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर क्रिप्टो के कारण आ सकता है। तो ये ओवरऑल आरबीआई गवर्नर की यहाँ पर स्टेटमेंट थी। लेकिन किसी भी एसेट को लेकर अगर हम देखें यहाँ पर FTX का जो कोलैप्स है, FTX इज डिफरेंट, बिटकॉइन इज डिफरेंट। अगर आज की डेट में हमको बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ से एट टाइम जब हमको गड़बड़ होती हुई चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, वो तो बैंकिंग सिस्टम को फूल करके इतना पैसा निकाल देते हैं विच इज़ अ रेगुलेटेड सेक्टर। सो डू वी से बैंक्स यहाँ पर गलत हैं या बैंक्स को रोक देना यहाँ पर चाहिए? तो वैसी चीज़ें जो है हर टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं होते हैं। बैड एक्टर्स तो डेफिनेटली मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो पूरा जो एसेट क्लास है वो यहाँ पर गलत है और सिर्फ गलत कामों के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। क्रिप्टो को लेकर, बिटकॉइन को लेकर स्पेसिफिकली बहुत अच्छे यूज़ केस भी हैं। एंड नई टेक्नोलॉजी में कई बार ये होता है कि हमको यूज़ केस उस टाइम पे तो इतने वैल्यूबल नहीं लगते हैं, बिकॉज वी फील कि अभी जो सिचुएशन
रेगुलेशन है, इट इज़ गुड, लेकिन टेक्नोलॉजी में जब आगे जाके एकदम से कुछ क्राइसिस आता है या प्रॉब्लम आती है तब लोगों को उसको वैल्यू रियलाइज़ होती है। जैसे अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे तो यूक्रेन में इतनी ज़्यादा उसका समझते नहीं थे क्या उसका यूज़ केस हो सकता है, लेकिन जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, जब यूक्रेन के अंदर लोगों ने अपनी जो मेहनत करके लाइफ की सेविंग्स रखी थी वो उसको निकाल नहीं सकते थे और बैंक सारे के सारे बंद थे। जिन लोगों के पास क्रिप्टो का ऑप्शन था वो सिर्फ एक यूएसबी डिवाइस लेके या फिर अपनी प्राइवेट की याद करके दूसरी कंट्री में जाके अपने वेल्थ को ट्रांसफ़र कर पाए थे, और लेकिन जिन लोगों ने बैंक्स में रखे वो सब के सब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सेम चीज़ हमको अफगानिस्तान के अंदर भी देखने को मिलती, जहाँ पर काफ़ी लोग जब भाग रहे थे दे हैड नो ऑप्शन, लेकिन क्रिप्टो के कारण फॉर दम सम देयर ऑप्शन वॉज देयर, लेकिन मेजॉरिटी बिकॉज ऑफ बैंक्स दे वर लिमिटेड। तो वही है, क्राइसिस जब आता है तब एक्चुअली में रियलाइज़ होता है काफ़ी टेक्नोलॉजी की वैल्यू, एंड ऐसे ही अभी क्रिप्टो के साथ भी है। अभी काफ़ी लोगों को शायद वैल्यू उसकी नहीं दिख रही है, लेकिन विद टाइम जब क्राइसिस आएंगे तब वो वैल्यू दिखेंगे। एंड ये वैल्यू भी जो है इनकी गुड यूज़ केस, मतलब गुड चीज़ों के लिए है, मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव चीज़ों के लिए। किसी भी नई टेक्नोलॉजी में बैड एक्टर्स डेफिनेटली आते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर को देख लीजिए, आप किसी और सेक्टर को देख लीजिए, वहाँ पर भी होता है। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, FTX का कोलैप्स यहाँ पर है, अगर उसको देख के हम ये समझें कि क्रिप्टो इंडस्ट्री कैसी है, तो अगर ये नीरव मोदी, विजय माल्या और इतने सारे बैंकिंग फ्रॉड जो हमको ऑन एंड ऑफ देखने को मिलते हैं इतने हाईली रेगुलेटेड एरिया के अंदर, वो यहाँ पर क्यों होते हैं, तो तब हम बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर बेकार है या ये सारी चीज़ें बेकार है। सो आई थिंक दैट इज़ हाउ इट इज़। साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें, जब ये बात होती है कि क्रिप्टो को जो है अगर रेगुलेट या अलाउ किया जाएगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो क्रिप्टो के कारण आ सकता है। इसमें इन अ वे आई अग्री समवेयर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलाउ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट रेगुलेशन का मेन पॉइंट ये होता है कि रेगुलेशन इसलिए आए ताकि नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो यहाँ पर नहीं आए, ताकि रेगुलेटर्स पहले से आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को रोक दें। ये हमेशा गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन उसके बाद भी आप बाकी सेक्टर्स को देख लो, .com बबल हमको देखने को मिला, हाउसिंग कोलैप्स, 2008 का रिसेशन हमको देखने को मिला, वहाँ पर तो ये सारी के सारे रेगुलेटेड एरियाज थे। उसके बाद भी हमको ये फाइनेंशियल कोलैप्स देखने को मिले। तो क्रिप्टो के अंदर भी आई फील क्रिप्टो में भी हमको कभी ना कभी एक फाइनेंशियल कोलैप्स जो है वो देखने को मिल सकता है, अगर आज के डेट में जो नए एसेट्स आ रहे हैं हु आर मेनली फोकस्ड ऑन हाउ टू मेक मनी रादर देन फोकसिंग ऑन हाउ टू बिल्ड टेक्नोलॉजी, उनको यहाँ पर रोका नहीं जाता है या फिर कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस उन चीज़ों को लेके यहाँ पर नहीं आती है। बट दैट डजंट मीन कि उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, एंड दैट्स नॉट गुड। बट दीज आर माई व्यू पॉइंट्स। व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर स्टेटमेंट? डू यू अग्री विद RBI गवर्नर? आपके उनके पॉइंट्स पे क्या व्यू पॉइंट्स हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं CBDC को लेके। हमारे RBI गवर्नर ने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर बताई, जहाँ पर उन्होंने बताया कि CBDC का क्या यूज केस यहाँ पर हो सकता है, तो इसको हम यहाँ पर सुनते हैं। Bank. CBDC is like currency notes. You go to the bank, you draw it, you keep it in your purse and you spend it. And what is more about CBDC is that there is an automatic sweep in and sweep out facility. 24 hours you can draw CBDC, and if you are carrying excess CBDC you can put it back into your bank account. So there is an automatic sweep in and sweep out facility. Second or third, whatever point that may be, the third is that the huge logistics, the cost of printing around printed notes, that is not there. You know, manufacturing paper, getting the ink, having a printing press, all that thing will become outdated over a period of time. Logistics wise, CBDC will be much simpler, and it will be much faster. Next point is for international transactions. When two countries have their own CBDCs, it can be instant, remittance, instant money transfer between one country to another country. The whole world is going towards, is becoming more and more digital. Almost in every sphere today you have digital activity happening. You will see in the coming decades. Now many central banks are still in experimental stage. They are still analyzing. Some central banks have started pilot projects. But you will see in days to come, more and more central banks will embrace digital currencies. And India has been in the forefront of the digital revolution in the current century. So therefore we have to be in the forefront. It's not a question of fear of missing out, or it's not a question of offering competition to a private cryptocurrency. I think that is how the world is going to evolve. That is how the digital world is going to take shape in the days and years to come, and we have to be ready for that. So it's a currency of the future. It's a currency of the future. तो यहाँ पर RBI गवर्नर जो है उनका बेसिकली बोलना ये है कि CBDC अगर आप देखोगे इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम UPI, क्योंकि UPI में होता क्या, आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, लेकिन मनी जो ट्रांसफर होता है वो आपके बैंक में ही रहता है और बैंक से आप ट्रांसफर करते हो। लेकिन CBDC बेसिकली होगा कि आपका वॉलेट होगा और उस वॉलेट में आप
अपने मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। जब ट्रांसफर करोगे बैंक से आपके वॉलेट के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे आप कैश होल्ड करते हो, तो कैश जब होल्ड करते हो आपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर लिया, तो बैंक अकाउंट में वो डिडक्ट हो जाएगा और आपके पॉकेट में आप रख सकते हो और यू कैन यूज इट वेर एवर यू वांट। तो सीबीडीसी भी वैसे ही होगा, वही जो कैश है वो डिजिटल तरीके से आपके वॉलेट में रहेगा। जैसे ही आपने अपने वॉलेट में ऐड किया, बैंक अकाउंट से वो कट जाएगा और आप किसी को भी उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो उससे एक तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका जो कैश आप नॉर्मली रखते हो वो डिजिटल फॉर्म में अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पर रख पाओगे। तो ऐसे ये यूपीआई से यहाँ पर डिफरेंट हो गया। एंड उनका बोलना ये है कि हम क्योंकि अब डिजिटल चीज़ों के ऊपर मूव करें, तो आने वाले टाइम के अंदर बाकी कंट्रीज जो हैं वो भी यहाँ पर इसके अंदर मूव इन करेंगे, वेयर वी हैव कवर्ड कितने सारे जो कंट्रीज़ है बहुत लंबे टाइम से सीबीडीसी के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं। एंड आने वाले टाइम पे इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांसफर्स जो है उसके अंदर भी सीबीडीसी यहाँ पर यूज़ हो सकती है, विच वी हैव ऑल्सो कवर्ड इन आर सीबीडीसी वीडियो, जहाँ पर हमने बताया था कैसे रिटेल में और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स में ये यूज़ हो सकता है। तो ये बेसिकली उन्होंने बोला है, और उनका बोलना ये है कि सीबीडीसी आने वाले टाइम के अंदर करेंसी ऑफ द फ्यूचर होगा, जहाँ पर इन अ वे अभी जो करेंसी प्रिंटिंग होती है, इंक का खर्चा, ये सारी चीज़ें भी कम होंगी। लेकिन उसको लेके क्वेश्चन ये भी है कि जब सर्वर मेंटेन होंगे, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क रन करने के लिए, इस ब्लॉकचेन को रन करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए वो सर्वर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ये भी बहुत ह्यूज पावर का चाहिए, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में अगर इसको पूरा यूज़ करना है, सो दैट्स गोइंग टू बी अनदर थिंग जिसका एक्सपेंस हो सकता है। अब वेदर इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन प्रिंटिंग और नॉट, दैट्स गोइंग टू बी अनदर थिंग। बट एक और चीज़ आ जाती है कि सीबीडीसी के साथ सर्वेलेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एवरीबडी विल बी एबल टू सी व्हाट, मतलब स्पेशली बैंक्स, हु इज स्पेंडिंग वेयर, व्हाट यू आर डूइंग। जैसे कैश के साथ आप फिर भी थोड़ी सी प्रिवेसी रख सकते हो, प्रिवेसी विल बी टोटली गॉन। एंड या बट उसको लेके वील डू अ सेपरेट वीडियो। सीबीडीसी को लेके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या रिस्क हो सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये रियलिटी बनने वाला है आने वाले टाइम के अंदर सीबीडीसी। सो वील डू अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट। बट आज के वीडियो में ओवरऑल गाइज यही अपडेट है। व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स? सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को लेके, जहां पर हमारे आरबीआई गवर्नर बोलते हैं इसको कंप्लीटली बैन करना चाहिए और नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिप्टो के कारण आ सकता है अगर इसको रेगुलेट या अलाउ भी किया जाता है। क्या लगता है आपको? साथ में सीबीडीसी को लेके भी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है? डू यू थिंक इट इज गुड, डू यू थिंक इट इज बैड? एक गुड यूज केस ये हो सकता है कि जो पॉलिटिकल डोनेशंस होते हैं वो सीबीडीसी में और ट्रांसपेरेंट हो और पब्लिश भी हो जाए। आई थिंक वो अच्छा एक यूज केस हो सकता है। बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये अपडेट अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।